गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग बेस यानी क्षार की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जो क्षार होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। बेसिस क्या होते हैं, स्वाद में एक तो कड़वे होते हैं और इनका जो छुअन होती है वो एकदम साबुन जैसी होती है। जब इनको रेड लिटमस पेपर में डाला जाता है तब ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मतलब जो मेटल नहीं है उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं। जैसे 2NaOH, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसके साथ 2NaOH एक आपका बेस है और CO2 क्या है, आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये Na2CO3 और वाटर बनाएंगे। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। बेस जब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो उसे न्यूट्रल कर देते हैं, ना ही तो वो एसिड रहता है ना ही वो बेस रहता है, और फिर एक सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसको एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करा तो हमारा इसमें वाटर बना और पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट। बेस को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाने के उद्योगों के अंदर इस्तेमाल में आता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटासिड यानी कि जो एसिडिटी को ख़त्म करता है वो बनाने में इस्तेमाल में आता है। इसका ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो मिट्टी के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि मिट्टी के अंदर अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। जो फैक्ट्रीज़ का जो कचरा होता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए यूज़ में आता है, और फिर उसको पानी के अंदर डाल सकते हैं वाटर बॉडीज़ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो स्लेक लाइम होता है उसको घर की सफ़ेदी के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ में आता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन के अंदर बेस का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी बेस का यूज़ किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट, यानी कि रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना। जैसे हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट किया जाता है तब रिएक्शन न्यूट्रल हो जाती है, यानी ना ही तो वो आपका बेस रहता है ना ही वो एसिड रहता है। इस कंडीशन में जो बनता है प्रोडक्ट वो कौन सा होता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे हमारा एक कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में नमक खाते हैं वो भी इसी के थ्रू ही बनता है। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी बेस को और एसिड को जब ट्रीट करा है तो हमारा NaCl बना और वाटर। उसके अलावा सॉल्ट के अलग अलग यूज़ है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने में इस्तेमाल में आने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा। पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि सॉल्ट पिटर, यानी कि जैसे जो बंदूक का जो गन पाउडर होता है, क्रैकर्स, पटाखे, ग्लास या फिर उर्वरक बनाने में इस्तेमाल में आता है। सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर बाय सम अदर रिएक्शन, और अदर रिएक्शंस भी करते हैं, जैसे कि अगर हम बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, अगर एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमारा सॉल्ट बनता है। जैसे मैग्नीशियम को जब HCl के साथ ट्रीट कराया तो हमारा सॉल्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। जब एक एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो एक मेटल ऑक्साइड, उसको हमने एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमारा कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट बना और वाटर बना। सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला, ज़्यादातर जितने भी सॉल्ट होते हैं वो पानी के अंदर घुलनशील है, वो पानी में घुल जाते हैं। सॉल्ट्स जो होता है पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के अच्छे कंडक्टर है, वो अपने अंदर से बिजली को आने जाने देते हैं। ए सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, एक सॉल्ट को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो एक दूसरा सॉल्ट और एसिड बनाता है। एक सॉल्ट को जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो दूसरा बेस और सॉल्ट बनाता है। जब किसी दो सॉल्ट को आपस में हम रिएक्ट करते हैं तो एक नया तरह का सॉल्ट बन जाता है, मतलब कुछ नया ही बनकर आता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रैक्टिकली मतलब कहाँ कहाँ पे इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला, इनडाइजेशन। जैसे समटाइम क्या होता है, जब हम लोग बहुत ही तेज मसाले वाला खाना खा लेते हैं तो उसके कारण हमें एसिडिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पेट में HCl जो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, जिसके कारण हमको बहुत ही एसिडिटी होती है, हमारा
पेट जलता है और हमारा दिल भी ऐसा लगता है, हार्ट भी जैसे बर्न हो रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उस कंडीशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, एंटासिड, जिसको पीने से क्या होता है, हमारा स्टमक और हार्ट बर्न को आराम मिलता है और ये एसिड जो एक्सेस होता है उसको न्यूट्रल कर देता है और हमको आराम महसूस कराता है। आंट एंड बी स्टिंग, जैसे कि कोई कीड़ा या फिर मधुमक्खी काट लेती है, क्योंकि हमें पता है वो उनकी बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण हमारी स्किन पर बर्न यानी कि जलन होने लगती है। उसको न्यूट्रल करने के लिए जिससे कि एसिड का इफेक्ट कम हो जाए, सोडा पेस्ट या फिर कैलामाइन लोशन लगाया जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए, हमें पता है कि किसी भी तरह के पौधे को उगाने के लिए एक सही मिट्टी का होना ज़रूरी है, ना ही तो वो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक, तभी हमारी खेती अच्छी होती है। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर, इसके कारण मिट्टी की एसिडिटी का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए या तो कभी कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या फिर कभी कभी ज़्यादा बेसिक हो जाता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाती है मिट्टी तो फार्मर्स किसान उसमें चूना डालते हैं, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर एक्सेस जो ज़्यादा एसिड हो गया उसको न्यूट्रल कर देता है। और अगर मिट्टी के अंदर बेस कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं मिट्टी में, जिससे कि वो एसिड रिलीज करता है मिट्टी में और बैलेंस बन जाता है और न्यूट्रल हो जाती है रिएक्शन। फोर्थ एंड लास्ट, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं जिसका यूज़ नहीं होता उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हमें पता है जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एसिड से रिच कंटेंट होते हैं। अगर इस वेस्ट को बिना उनका उपचार करे पानी में यानी कि नदियों में डाल दिया जाए, वाटर बॉडीज़ में, तो वो पानी को बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट करेंगे और जलीय जीवन को भी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए उनको वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले सबसे पहले बेस से ट्रीट कराया जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और जब फिर उनको वाटर बॉडीज़ में डाला जाता है तब वो नदियों के पानी को या एक्वाटिक लाइफ को, जलीय जीवन को डैमेज नहीं करते हैं। तो क्लास यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।